जहां आज महाकुंभ का 33वां दिन है। 13 जनवरी से अब तक 49.14 करोड़ श्रद्धालु स्नान कर चुकी हैं। प्रशासन का अनुमान है कि आज 50 करोड़ का आंकड़ा पहुंच सकता है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री फडणवीस आज संगम में आस्था की डुबकी लगाएंगे। वे दोपहर में प्रयागराज पहुंचेंगे। वहीं महाकुंभ में आज शुक्रवार को फिर श्रद्धालु की भीड़ बढ़ गई है। सुबह 10 बजे तक लगभग 40 लाख लोगों ने स्नान किया है। 3 दिन बाद फिर प्रयागराज की सड़कों पर जाम लगा है। सुलेमसराय इलाके में 1 किलोमीटर तक का वाहनों की लाइन लगी हुई है। नैनी ब्रिज पर भी सुबह लगभग 1.5 किलोमीटर लंबा जाम लगा रहा। संगम क्षेत्र में भीड़ बढ़ने से कई बैरियर पर लोगों को रोका गया है। पुलिस लगातार अनाउंस कर रही है कि श्रद्धालु संगम क्षेत्र खाली होने का इंतजार करें। वहीं कल शनिवार और फिर रविवार है। ऐसे में प्रशासन का अनुमान है कि वीकेंड पर भीड़ और भी ज्यादा बढ़ सकती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी लखनऊ में मीटिंग की। उन्होंने निर्देश दिए हैं कि सीनियर अफसर खुद सड़क पर उतरे और हर स्तर पर जवाबदेही तय करें। योगी ने कहा है कि प्रयागराज महाकुंभ जाने वाले रास्तों में कहीं पर भी जाम ना लगे। श्रद्धालुओं को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर जाम लगा तो वहां के अफसरों की जवाबदेही तय होगी। और इसी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए सीधा रुख करेंगे। प्रयागराज से संवाददाता राघवेंद्र हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राघवेंद्र, श्रद्धालु की संख्या लगातार बढ़ रही है। ऐसे में बताया जा रहा है कि कई रूट्स पर एक बार फिर से जाम लगा। क्या कुछ अपडेट है, क्या कुछ व्यवस्था प्रशासन की तरफ से की जा रही है ताकि आवागमन सुचारू रूप से चलता रहे? जिस प्रकार से महाकुंभ के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ लगातार उमड़ रही है, हालांकि स्नान पर्व बीत चुका है। अंतिम स्नान पर्व 26 फरवरी को होना है। तो प्रशासन का ये मानना था कि जितनी व्यवस्थाएं की गई हैं, आराम से श्रद्धालुओं को संगम घाटों पर जाने में कोई दिक्कत नहीं हो रही है, आराम से स्नान कर रहे हैं। किंतु श्रद्धालुओं के अंदर इतनी आस्था और इतना उमंग है कि लगातार संगम नगरी पहुंच रहे हैं। चाहे वो नैनी ब्रिज हो अथवा विंध्याचल मार्ग हो अथवा लखनऊ मार्ग हो, अयोध्या मार्ग हो या फिर कानपुर मार्ग हो या चित्रकूट रीवा मार्ग हो, चारों मार्गों से चतुर्दिक दिशाओं से श्रद्धालु अपने निजी वाहनों से संगम क्षेत्र में पहुंच रहे हैं। उसको लेकर आज सुबह से ही भारी वाहनों की संख्या संगम क्षेत्र में देखी गई, आसपास देखी गई, जिसको लेकर एक दो घंटे जाम भी रहा। लंबी कतार रही, गाड़ियों की लंबी कतार रही। किंतु यातायात व्यवस्था इतनी अच्छी है कि जो डाइवर्जन किया गया है प्रशासन की तरफ से, जो भी जिस मार्ग से आएगा, क्योंकि 2 पुल बनाए गए हैं। एक पुराना पुल है, यमुना पुल है, एक नया पुल है। तो नए पुल पर जो है सीधा प्रवेश अरैल तरफ दिलाया जा रहा है। जो भी गाड़ियां आ रही हैं उनको अरैल क्षेत्र में घुमाया जा रहा है, जिससे श्रद्धालु वहां पर जाकर संगम में पुण्य की डुबकी लगा लें। और पुराने पुल से सीधा जो है परेड ग्राउंड की तरफ जो है गाड़ियों को घुमाकर पार्किंग में सीधा पार्क कराया जा रहा है। महेबा में भी पार्क कराया जा रहा है, फाफा मऊ में भी पार्क कराया जा रहा है। इस प्रकार से 36 पार्क जो बनाए गए हैं, हर पार्कों में गाड़ियों को पार्किंग कराने के पश्चात ही वहां से श्रद्धालुओं को पैदल यात्रा कराई जा रही है, जिससे वो सुगमता पूर्वक, सरलता पूर्वक संगम क्षेत्र में पहुंचकर पुण्य की डुबकी लगा सके। ये लगातार जो दिनों दिन आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। कल 49 करोड़ 14 लाख श्रद्धालुओं ने संगम में पुण्य की डुबकी लगाई थी और सुबह 10 बजे तक लगभग 40 लाख के ऊपर श्रद्धालुओं ने पुण्य की डुबकी लगा लिया। और ये माना जा रहा है कि शाम तक ये आंकड़ा जो है आज 50 करोड़ के पार हो सकता है या 50 करोड़ का आंकड़ा छू सकता है। तो ये काफी व्यवस्थाएं जो है देखने को मिल रही है। साथ ही साथ जो भीड़ बढ़ने का जो मुख्य कारण है, आज त्रिष्ठा स्नान होना है, क्योंकि माघ मास में जो 1 माह तक कल्पवासी रहते हैं, अगर वो माघी पूर्णिमा तक कल्पवास में कोई थोड़ा कमी रह जाती है तो त्रिष्ठा स्नान करने के पश्चात वो अपने घरों की ओर अपने प्रस्थान करते हैं, अपने शिविरों से। तो आज त्रिष्ठा स्नान बिल्कुल राघवेंद्र, एक तरफ जहां हम देख रहे हैं श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, दूसरी तरफ लगातार हम देख रहे हैं अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री भी पहुंच रहे हैं। आज महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पहुंचेंगे आस्था की डुबकी लगाने के लिए। उनके साथ में और कौन कौन मौजूद रहेगा? प्रशासन की क्या तैयारियां हैं? जी बिल्कुल, क्योंकि लगातार हर राज्य से मुख्यमंत्री पहुंच रहे हैं, संगम में डुबकी लगा रहे हैं। तो आज महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी 2:30 बजे एयरपोर्ट पहुंचेंगे। 2:30 बजे के पश्चात वो सीधा संगम नगरी पहुंचेंगे। अरैल घाट पर डीपीएस मैदान जो बनाया गया है, डीपीएस हेलीपैड बनाया गया है, वहां पर हेलीकॉप्टर से लैंड करेंगे। उसके पश्चात जेटी के माध्यम से जेटी में सवार होकर सीधे संगम नोच जाएंगे। संगम में त्रिवेणी में पुण्य की डुबकी लगाने के पश्चात वो 4:30 बजे सीधा अयोध्या के लिए प्रस्थान करेंगे, क्योंकि अयोध्या में भी उनके दर्शन का कार्यक्रम निर्धारित किया गया है। साथ ही साथ उनके साथ कई सांसद और कई विधायक भी आ रहे हैं जो संगम में पुण्य की डुबकी लगाएंगे। इसके बावजूद कम से कम आज 25 या 30 सांसद भी जो है संगम नगरी में आ रहे हैं। पुण्य की डुबकी लगाने का उनका प्रायोजित कार्यक्रम है।
देश के कोने कोने से लोग आ रहे हैं, क्योंकि कल विष्णुदेव शायद ही अपनी पूरी मंत्रिमंडल के साथ, छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री हैं पूरी मंत्रिमंडल के साथ संगम में डुबकी लगाए थे, क्योंकि हर कोई चाहता है ये 26 फरवरी के अंदर कि पुण्य की प्राप्ति हो, क्योंकि महाकुंभ जो 144 वर्षों बाद इसका संयोग बना है। तो केवल आम व्यक्ति ही नहीं, आम श्रद्धालु ही नहीं, जो वीआईपीज हैं, जो हर राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं, जो सनातनी हैं, जो हिंदू धर्म को मानते हैं, जो महाकुंभ के इस आयोजन को दिव्यता और भव्यता का साक्षात्कार करना चाहते हैं, सीधे संगम नगरी आ रहे हैं, पुण्य की डुबकी लगा रहे हैं। आज देवेंद्र फडणवीस भी आएंगे और पुण्य की डुबकी लगाएंगे। लगभग 3 बजे उनके स्नान का प्रोग्राम रखा गया है और 3 बजे के पश्चात वो दर्शन पूजन करेंगे। अक्षय वट भी जा सकते हैं, क्योंकि अक्षय वट को माना जाता है कि गंगा स्नान करने के पश्चात अक्षय वट का दर्शन पूजन करने से पुण्य की प्राप्ति होती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है, क्योंकि अक्षय वट को अमरता का वरदान प्राप्त है। तो इस प्रकार से जो व्यवस्थाएं की गई हैं, जो दुरुस्त की गई हैं, वीवीआईपी की व्यवस्थाएं भी अलग से की गई हैं, इसीलिए उनको वायु मार्ग से लाया जाता है और अरैल क्षेत्र से सीधे संगम नोज पर ले जाया जाता है, जिससे श्रद्धालु जो आ रहे हैं संगम में डुबकी लगाने के लिए आ रहे हैं, जो पदयात्रा करके आ रहे हैं, अथवा जो जहां देश के कोने कोने से आ रहे हैं, उनको किसी बिल्कुल लगातार श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और प्रशासन ने अनुमान जताया कि 50 करोड़ का जो आंकड़ा है आज वो पहुंच सकता है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए, राघवेंद्र। ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और YouTube पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर विजिट करें।